Hello, good morning, all of you. नमस्कार, सभी को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता भर्ती में जो साइंस का पोर्शन है, जिसमें थोड़ा-थोड़ा बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, 10वीं तक स्टैंडर्ड रखेंगे। 10वीं तक लेवल का 9th और 10th, 8th, 9th, 10th का जो लेवल है साइंस का, वो आपकी व्याख्याता भर्ती में उनके सवाल आते हैं। तो हम एक-एक करके सबसे पहले बायोलॉजी लेंगे। बायोलॉजी में हम जो पहला टॉपिक है, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक हेडिंग दे रखी है आपके, केवल नाम लिखा है टिश्यू। अब टिश्यू है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आरपीसी के जो पिछले भर्ती में जो सवाल आए हैं टिश्यू से, उसको देखते हुए हम इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे। टिश्यू, इसको बोलते हैं ऊतक। टिश्यू पढ़ने से पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका, सेल। कोशिका किसी भी सजीव, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, जीवित जीव है, उनके शरीर की छोटी से छोटी सूक्ष्मतम आधारभूत कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी जैसे वस्तु है या कोई भी जैसे भवन है, ये भवन है, मकान है, तो इस मकान के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? ईंट हो सकती है। ईंटों से बना है मकान। ठीक उसी प्रकार किसी भी जीव, जैसे मान लो ये जीव है, इस जीव का शरीर भी, इस जीव की शरीर बनाने में जो सबसे छोटी कार्यात्मक और जो संरचनात्मक इकाई, आधारभूत इकाई है, वो कोशिका है, सेल है। ये बहुत सारी सेल मिलके इस शरीर को बनाते हैं, इसलिए सेल किसे बोलते हैं? सेल होती है वो शरीर की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। एक इकाई है जो बेसिक है, आधारभूत, संरचनात्मक है और कार्यात्मक रूप से ये जो इकाई है वो कोशिका कहलाती है, जो इससे मिलके पूरा शरीर बना होता है। अब देखो कोशिकाएं, कोशिका है, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलके बनाते हैं अंग, और अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलके पूरा शरीर बनता है, जिसको बोलते हैं सेल, जिसको बोलते हैं टिश्यू, जिसको बोलते हैं ऑर्गन। जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरा शरीर, बॉडी। सबसे छोटी इकाई है शरीर की, वो सेल है, कोशिका है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बनाएंगे ऊतक। टिश्यू बनाएगा, ऊतक बनाएगा, और ऊतक मिलके अंग बनते हैं, और अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और फिर पूरा शरीर। अब हम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में।
टिश्यू क्या चीज है? हमने कह दिया कि टिश्यू का निर्माण होता है वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलके टिश्यू का निर्माण करती है। बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे मैंने कह दिया कि ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये अपन मिल गई और ये क्या बन गया? ये टिश्यू बन गया, ऊतक बन गया। अब ये कोशिकाएं होगी कैसी? ये कोशिकाएं ओरिजिन में, उत्पत्ति में, उत्पत्ति, उत्पत्ति, ओरिजिन, उत्पत्ति में एक जैसी हो सकती है, कार्यात्मक रूप से एक जैसे कार्य करने वाली हो सकती है, फंक्शनल, फंक्शनल, और संरचनात्मक, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। तो ये कोशिकाएं होती है ओरिजिन में, उत्पत्ति में, या फिर कार्य के रूप में, या फिर संरचनात्मक रूप से एक जैसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कोशिकाएं जो उत्पत्ति, कार्यात्मक रूप से या संरचनात्मक रूप से एक जैसी हो, मिलके ऊतक का निर्माण करती है। अब ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यू। मेनली ऊतक दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। पहला प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू मतलब पौधों के अंदर, पादपों में जो ऊतक पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक बोलते हैं। और जो जानवरों के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं, जिनसे जानवरों का शरीर बना होता है, वो ऊतक एनिमल टिश्यू कहलाते हैं, जंतु ऊतक कहलाते हैं। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लांट ऊतक पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू है, ये 9th के अंदर एक टॉपिक है, और एनिमल टिश्यू है ये कक्षा 10 के अंदर है, जिसके अंदर जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, ये पादपों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। पौधों का शरीर होता है इस प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो भी फर्दर दो प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। एक और भी पार्ट है, 3 कर दो इसको, और एक होता है स्पेशल टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक इसका मतलब होता है विभाज्योतक। परमानेंट इसको बोलते हैं हिंदी में स्थायी ऊतक।
और ये थे विशिष्ट ऊतक। मेनली पादपों में 3 प्रकार के ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। विभाज्योतक, स्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक। देखो विभाज्योतक ये बना है शब्द विभाजन से। विभाजन किसका? सेल का, कोशिकाओं का, कोशिकाओं का विभाजन। इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं विभाज्योतक, इनमें क्या होती है, कोशिकाएं डिवाइड होती रहती है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं और कोशिकाओं के विभाजित होने से क्या होता है, पौधे के अंदर लंबाई में, मोटाई में, चौड़ाई में वृद्धि होती रहती है। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभाज्योतक है, ये पौधे में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जो ग्रोथ होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आगे हम इसको क्लासिफाई करेंगे और पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। स्थायी ऊतक क्या होता है? देखो स्थायी ऊतक क्या होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित नहीं होती है, विभाजन की क्षमता खो देती है और बिना विभाजित हुए भी ये प्लांट के अंदर कुछ कार्य करती है। तो ये होते हैं स्थायी ऊतक। और स्पेशल ऊतक होते हैं, इसमें जो कोशिकाएं होती है मृत होती है। इनकी कोशिकाएं दोनों की जीवित होती हैं। देखो इनकी कोशिकाएं होती है वो लाइव जीवित होती है, लेकिन स्पेशल टिश्यू है इसकी कोशिकाएं मृत होती है, डेड होती है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं। डिवाइड होने से पौधे के जो अंग है उसमें वृद्धि होती रहती है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई, उसमें वृद्धि होती रहती है। इसीलिए इसका नाम है विभाज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। इसमें जो कोशिकाएं होती है विभाजन की क्षमता खो देती हैं, उसमें विभाजन नहीं होता है और लेकिन ये कोशिकाएं मृत नहीं होती है, जीवित होती है। और स्पेशल टिश्यू के अंदर कोशिकाएं मृत होती है, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभाज्योतक, इसका लक्षण है कि इनकी कोशिकाएं, इस ऊतक की सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, विभाजित होती रहती है। और विभाजित होने से जो प्लांट है, पौधा है, पादप है, उसमें क्या होगी, ग्रोथ होती रहेगी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होने से पौधे के अंदर ग्रोथ है वो होती है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब होता है शीर्षस्थ, जो शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। ऐसे ऊतक पौधों के अंगों के शीर्ष भाग में शीर्षस्थ विभाज्योतक बोलते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक। दूसरा है इंटरकैलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाज्योतक। तीसरा है लेटरल, पार्श्व विभाज्योतक। तीन टाइप याद रखने हैं, एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभाज्योतक, इंटरकैलरी अंतर्वेशी विभाज्योतक और लेटरल पार्श्व विभाज्योतक।
अब ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है, एक बार समझ लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब है शीर्ष भाग में, किसके शीर्ष भाग में, पौधे के। एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाजक। जैसे ये कोई प्लांट है, ये जमीन है, इसकी जड़ें हैं। अब देखो ये प्लांट है, पौधा है, इसका ये है, इसको बोलते हैं शूट, और ये है रूट। शूट और रूट, इसका जो बेस होता है, शूट को हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर बोलते हैं, रूट को जड़ बोलते हैं, मूलांकुर बोलो, जड़, जड़। तो जड़ और जो प्रांकुर है, शूट है और रूट है, उसकी जो बेस है, उसके जो आधार में जो कोशिकाएं पाई जाती है, वो एपिकल मेरिस्टेम से बनी होती है। तो वो जो टिश्यू बनता है, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, एक तो यहाँ इसका आधार, यहाँ पे जो सेल है, ये सेल किस प्रकार का टिश्यू बनाती है, एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाजक ऊतक बनाती है। तो ये क्या होती है, जैसे यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम दोनों जगह, दोनों में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। तो इससे क्या होगा, जड़ें नीचे जाएगी और ये ऊपर वृद्धि करेगा। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम होता है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिव फॉल, ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये पादप की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें क्या सवाल बन सकता है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, तो एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है शूट और रूट के बेस में पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ये दो तरह के सवाल बन सकते हैं इसमें। दूसरा पढ़ेंगे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाज्योतक। अंतर्वेशी मतलब बीच में, किसके बीच में, जैसे मैंने कह दिया कि जैसे कि ये कोई पौधा है, ये इसका स्टेम है, ये इसकी लीव है, ये इसकी रूट है। जैसे घास देखी होगी, घास, ग्रासेस, घास के अंदर क्या होता है, जो तना होता है, उसके बीच में ये इस प्रकार के नोड होते हैं, इसको नोड बोलते हैं। गांठें होती है, गांठें, इसको नोड बोलते हैं, ये नोड। लंबा सा इसे तना होता है, बीच बीच में ये गांठें पाई जाती है। बांस में होती है ना, बांस के अंदर, बांस भी एक तरह घास ही है, तो बांस के अंदर जिस प्रकार से बीच में गांठें होती है, एक लंबा डंडा, बीच में ये गांठ, इसको बोलते हैं नोड। ये पत्तियां हो गई। तो ये नोड के जो बीच वाला भाग है, ये भाग, इसको बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो नोड के बीच वाला भाग इंटरनोड है। और ये है पत्तियां, घास को काटते हैं तो पत्तियां भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं। तो यहाँ जैसे ये इसका बेस है, पत्तियों के बेस में ये लीव है, और इसका बेस भाग है, बेस ऑफ लीफ। पत्तियों के जो आधार भाग है उसमें
और जो नोड की बीच वाला भाग जिसको हम इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोड, यहाँ पे जो टिश्यू पाया जाता है, यहाँ पे जो ऊतक पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये स्पेशली पाया जाता है घास के अंदर। ये कहाँ पाया जाता है? घास में पाया जाता है। और घास में क्या करता है? घास को काटते हैं तो इसकी रीग्रोथ, घास को काटेंगे तो वापस बढ़ जाएगी, रीग्रोथ करने के लिए आवश्यक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्पेशली घासों में पाई जाती है और घासों को वापस रीग्रोथ करने के लिए ये जिम्मेदार है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं पार्श्व विभाजोतक। लेटरल मतलब पार्श्व मतलब साइड में। किसके साइड में? जैसे ये तना हो गया, तो इस तने के साइड के अंदर, साइड वाला भाग होता है, इसके अंदर जो ऊतक पाया जाता है यहां पे, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये प्लांट की जो चौड़ाई है, पादप की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मोटाई में वृद्धि इस टिश्यू के कारण होती है। तो अल्टीमेटली हम 3 प्रकार के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभाजित है, उसको पढ़ लिया है। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा है लेटरल। तीनों हमने शॉर्ट में थोड़ा पढ़ लिया है। एपिकल है वह पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। लेटरल मेरिस्टेम में मुख्यतः घास में पाए जाते हैं और उसकी रीग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम जो पौधों की चौड़ाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। विभाजित ऊतक के अंदर कोशिकाएं डिवाइड होती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं। विभाजित होने से पौधे की जो वृद्धि होती है, लंबाई हो, चौड़ाई हो या रीग्रोथ हो, वो होती है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड नहीं होती है। तो पहला लक्षण इसका ये है कि इसकी सेल है, सेल है वो डिवाइड नहीं होती है, इसकी सेल डिवाइड नहीं होती है, लेकिन जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू में? इसके अंदर हम मेनली 2 प्रकार के टिश्यू पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको बोलते हैं सरल, सरल स्थायी ऊतक, और इसको बोलते हैं जटिल, जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, इसका नाम सरल है क्योंकि इनमें जो कोशिकाएं होती है, इसमें जो सेल्स होती है वो होती है एक जैसी। संरचना में, कार्य में, सब में एक जैसी कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है सरल स्थायी ऊतक। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की नहीं होती है। इसमें जो सेल्स होती है
इसमें जो कोशिकाएं होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं होती हैं। इसमें एक ही जैसी कोशिकाएं सारी होती हैं, दिखने में कार्य करने में एक जैसी होती हैं, लेकिन इसमें दिखने में संरचना में और अलग अलग काम भी अलग अलग करती हैं। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जटिल स्थायी ऊतक है। और वो सिंपल है, उसमें कोशिकाएं एक जैसी होती है। अब शॉर्ट में हम दोनों को एक एक करके थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्थायी ऊतक है इसका पहला भाग लेते हैं हम। सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, इसको हिंदी में पेरेन्काइमा ही कहते हैं, इसका कोई हिंदी नाम नहीं, पेरेन्काइमा। अगला है कोलेनकाइमा, इसको भी हिंदी में कोलेनकाइमा बोलते हैं। कोलेनकाइमा। तीसरा है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसको भी बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन नाम याद करने। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीन नाम है। पेरेन्काइमा, इसमें जो कोशिकाएं होती है, इसमें जो सेल्स होती है, जिसकी सेल वॉल होती है वो पतली होती है, थिन होती है, और ये कोशिकाएं जो लूज पैक होती हैं, जैसे कोई टिश्यू बनाएगा तो दूर दूर ऐसे होगी, लूजली पैक, इस प्रकार से बीच में गैप होगा, इस प्रकार के टिश्यू पाएगा। इसमें ये जो कोशिका होती है वो लूज पैक्ड होती है, लूज पैक्ड है। और स्पेशली ये क्या काम करती है, फूड स्टोरेज करती है, फूड स्टोरेज इन प्लांट। अब फूड स्टोरेज कहाँ कहाँ होगा, फलों में होता है, बीजों में होता है, पत्तियों के गुदेदार भाग में होता है। तो जहाँ जहाँ फूड स्टोरेज हो सकता है, फलों के अंदर, पत्तियों के अंदर, बीजों के अंदर, तो वहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाती है, जिनकी सेल वॉल थिन पतली होती है और दूर दूर होती है, बीच में गैप होता है, लूजली डेंस, ये पैक्ड होती है, और इसमें जो होता है फूड स्टोरेज होता है। तो मेनली जो पेरेन्काइमा है उसका काम है फूड स्टोरेज। अब पेरेन्काइमा अलग अलग प्रकार का हो सकता है पौधों में, जो कुछ खास बात नहीं, लेकिन याद रख सकते हैं आप। जैसे पत्तियों के अंदर जो पेरेन्काइमा है जो फोटोसिंथेसिस के जिम्मेदार है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो उस प्रकार के जो पत्तियों में जो पेरेन्काइमा भाग है हरी पत्तियों में, उसको हम कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा। अगला है वो है कोलेनकाइमा। इसकी जो सेल है, उसकी सेल वॉल है वो थिकंड होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। थोड़ी मोटी होने के कारण क्या होगा, ये पौधे में लचीलापन लाता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी पौधों के अंदर, और इसकी कोशिकाएं जो सेल वॉल है वो थोड़ी मोटी होती है, ये, और ये पौधों में लचीलापन, जैसे तना है या उसकी टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो आसानी से फट नहीं जाती है, टूट नहीं जाती है। हवा का झोंका आ गया, थोड़ी तेज हवा चल गई, तो उसमें जो हवा के आगे आता है थपेड़ा है, उसको उससे उस प्लांट को बचाने के लिए टूटने जाए, इसलिए ये जो टिश्यू है
वो उस पौधे में लचीलापन लाता है। जैसे हवा आएगी तो हवा के डायरेक्शन में झुक जाएगी पत्तियां और वो टहनियाँ झुक जाएगी, इसलिए वो टूटने से बच जाती हैं। तो इस प्रकार का जो ऊतक है कोलेनकाइमा, वो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। तो इसमें सवाल क्या बन सकता है कि पेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? तो जो फूड स्टोरेज भाग है, फलों के अंदर है, पत्तियों के बीजों के अंदर है, वहाँ पे जो है वो पेरेनकाइमा पाया जाता है। कोलेनकाइमा का मुख्य भाग क्या है, मतलब कार्य क्या है, कोलेनकाइमा क्या काम करता है पौधों के अंदर? तो कोलेनकाइमा मुख्य रूप से पौधों में जो है लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वो हवा के तेज झोंकों से, थपेड़ों से अपने खुद को बचा लेता है। इसलिए जो पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, वो पौधों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है, इसकी जो सेल वॉल है वो ज्यादा मोटी होती है, बहुत मोटी होती है। वेरी थिक, बहुत ज्यादा मोटी होती है। और ये क्या करते हैं पौधों के अंदर? स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूती, मजबूती प्रदान करता है। देखो ये जो कोलेनकाइमा है वो पौधों में लचीलापन लाता है, लेकिन ये जो स्लेनकाइमा है वो पौधों में मजबूती लाता है। पौधों के जो तने का भाग है, स्टेम है, वो कितना मजबूत होता है? तो पौधों के जो तने वाला भाग है उसके अंदर ये जो है स्लेनकाइमा पाया जाता है, जो पौधों में मजबूती के लिए जिम्मेदार है। इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन हल्का हल्का एक आइडिया होना चाहिए कि जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है वो मोबाइल 3 प्रकार के होते हैं, कोलेनकाइमा, सॉरी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। पेरेनकाइमा है वो मेनली फूड स्टोरेज के लिए, इसकी जो सेल वॉल है थिन होती है और ये लूजली पैक्ड होते हैं। और कोलेनकाइमा है उसकी सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है और पौधों में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। और स्क्लेनकाइमा और पौधों में मजबूती प्रदान करता है। इतना याद रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू है, उसका जो पहला भाग हमने पढ़ लिया। दूसरा है वो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक, ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं जो अक्सर आप पढ़ते हो। जाइलम, फ्लोएम, इसको बोलते हैं जाइलम, फ्लोएम। ये तो पढ़ा ही होगा। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखो इसमें क्या अंतर है। देखो जाइलम है, जाइलम का कार्य है जड़ों से पानी, दूसरा खनिज तत्व है, खनिज तत्व है, उसको कहां ले जाना? पत्तियों तक, पत्तियों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। तो ये सवाल बनता है, सवाल आ सकता है पौधों में जड़ों के द्वारा पानी और खनिज तत्वों को ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, और 2 ऑप्शन और दे सकता है। तो जाइलम मेनली क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, ये जड़ें हैं, यहाँ पे जमीन में पानी होता है और मिनरल्स होते हैं, उस पानी और मिनरल्स को यहाँ से ले जाके वो पौधों की जैसे पत्तियाँ हैं इस पत्तियों तक ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है? फोटोसिंथेसिस, पौधों को भोजन बनाना है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी और मिनरल चाहिए, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है, सनलाइट है, ये मेनली जिम्मेदार है। तो पानी है वो
पानी को यहाँ से जड़ों के द्वारा पत्तियों तक ले जाने का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाएगा। अब देखो जाइलम है, हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पहले पढ़ा सिंपल। सिंपल में कह दिया कि जो कोशिकाएं होती है वो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं कैसी होती है, कौन कौन सी है? तो इसमें देखो मेनली जाइलम के अंदर मेनली 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला नाम है इसका ट्रेकिड्स, दूसरा है जाइलम फाइबर और तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रेकिड्स, तो 3 कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, 3 प्रकार की। तो इसमें जाइलम देखो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला नाम है ट्रेकिड, दूसरा है जाइलम फाइबर और तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा। उसी प्रकार फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पौधों के अंदर जो पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाद्य पदार्थ बन गया, भोजन बन गया, उस भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना। अब देखो इसमें यहाँ देखो ये जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये जो यहाँ से पानी और खनिज तत्व जा रहे हैं जड़ों से पत्तियों तक एक ही दिशा में जा रहे हैं, टॉप की ओर जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम के अंदर जो पत्तियों के अंदर खाना बन जाएगा, पत्तियों के अंदर खाना बन जाएगा, वो पौधे के हर भाग तक पहुंचेंगे, वो टहनियों तक पहुंचेंगे, फलों तक पहुंचेगा, पत्तियों के अंदर भी रह सकता है, जड़ों तक पहुंचेगा, जड़ भी नीचे जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो पौधे के हर भाग तक जो बना हुआ खाना है पहुंचता है, भोजन पहुंचता है, उसके लिए जिम्मेदार है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ भोजन बना है पादपों में, उस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान बने खाद्य पदार्थ को प्लांट के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये कार्य है फ्लोएम का। और इसके अंदर भी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यहां ट्रेकेड है तो यहां हो गए सीव ट्यूब, सीव नलिकाएं, सीव ट्यूब बोलते हैं, सीव ट्यूब्स। ये सवाल यहीं से आता है। डिफरेंट देखो ये जाइलम, तो यहाँ पे फ्लोएम आ जाएगा, फ्लोएम फाइबर, और यहाँ पे जाइलम में तो फ्लोएम पेरेन्काइमा आ जाएगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। देखो जाइलम में ट्रेकिड होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। उसी प्रकार जो फ्लोएम है, उस फ्लोएम में भी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो मेनली आपको याद रखना है इस जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल स्थायी ऊतक, तो 2 प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम काम करता है जड़ों से खनिज पदार्थ और जल को पत्तियों तक ले जाना, और फ्लोएम के अंदर जो भोज्य पदार्थ बना है फोटोसिंथेसिस में, उसको वापस पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें भी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिका में इसको याद रखना, ट्रेकिड पाया जाता है, यहाँ से सवाल आता है, लेकिन यहाँ पाया जाता है सीव ट्यूब, यहाँ से सवाल आया हमेशा। देखो ये डिफरेंट याद रखना, जाइलम के अंदर ट्रेकिड्स पाए जाते हैं,
और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब पाई जाती है। यहाँ से सवाल बन सकता है। और दूसरा इसका कार्य का सवाल बन सकता है। इतना ही है। ये दो तरह के अपन जो टिश्यू है। तीसरा अपने स्पेशल टिश्यू पड़ा, वो छोटा सा है, उसको भी देख लेते हैं। अंतिम है अपना, वो है स्पेशल टिश्यू, विशिष्ट ऊतक बोलते हैं इसको, विशिष्ट ऊतक। अब नाम इसका स्पेशल है। इसमें जो कोशिकाएं होती है, शेल होती है, वह मृत होती है, डेड होती है। ये पाया कहाँ जाता है? जैसे कोई लेटेक्स है पौधे का, गोंद वाला भाग, गोंद निकलता है, गोंद है, रेजिन है, रेसे हैं, रेसेदार भाग, रेसा निकलता है कोई, उसमें फाइबर, ऑयल, तेल निकलता है किसी पौधों में। तो इनमें जो कोशिकाएं रहती हैं, लेटेक्स गोंद के अंदर, रेजिन के अंदर, ऑयल के अंदर, फाइबर के अंदर, जो ये जो भाग बने होता है, ये चीजें बनी होती हैं, ये स्पेशल टिश्यू के बने होते हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड होती है, इतना ध्यान रखना है। तो आज हमने पढ़ा है पौधों के अंदर ऊतक, ऊतक के बारे में। ऊतक क्या चीज होती है, किन से बना होता है, सेल क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई, शरीर की मूलभूत इकाई कोशिकाएं होती है, और कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, ऊतक से मिलके अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र और पूरा शरीर बन जाता है। उसके बाद में हम ऊतक पढ़ा, तो ऊतक दो प्रकार के, प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है। सबसे पहले हमने लिया प्लांट टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू को फिर डिवाइड किया। प्लांट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक फिर डिवाइड किया, फिर परमानेंट टिश्यू पढ़ा और एंड में स्पेशल टिश्यू पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे जो एनिमल टिश्यू है, जंतु ऊतक, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना पार्ट जो पूरा हो गया एनिमल टिश्यू के बारे में, कल हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के बारे में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।